पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी, स्कूल खोले जाने का फैसला। ये वो बड़े फैसले हैं जिन्हें कैबिनेट ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। इन फैसलों का इंतजार पिछले एक महीने से किया जा रहा था। पेट्रोल पर 1% और डीजल पर 2% वैट कम करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद अब पेट्रोल 77 पैसे और डीजल ₹1.40 कम हो जाएगा। ये कमी काफी मामूली बताई जा रही है। इस पर सरकार का तर्क है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही कम है। डीजल और पेट्रोल में तो वैट में कमी की गई है। पेट्रोल में 1% का और डीजल में 2% का जो रेट में कमी हुई है। हमारे जो निकटतम राज्य हैं, जो हमारा बॉर्डर है, महाराष्ट्र पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, तो उनसे कैलकुलेट करके किया गया है पूरा। भूपेश कैबिनेट के इन फैसलों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। स्कूल कॉलेज को पूरी तरह से खोले जाने का फैसला तो विपक्ष को रास आ ही नहीं रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को भी विपक्ष काफी मामूली बता रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के वेट में कम करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुइया, लोगों के आशाओं पर पानी फिरा। 1 रुपये में कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना है, लेकिन जिस प्रकार से निर्णय लिया तो हम समझ रहे थे कि जिस प्रकार से 5 रुपये और 10 रुपये का अंतर आया है, कम से कम उतनी अंतर आनी चाहिए। पेट्रोल डीजल के दामों से त्रस्त जनता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने थोड़ी राहत तो दी है, लेकिन इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया ही मिल रही है। बेहतर है, अच्छा फैसला है राज्य सरकार का। हम लोगों को कम से कम राहत मिली। थोड़ा बहुत भी कम हुआ पर हुआ। ज़्यादा तो होना चाहिए, लेकिन और थोड़ा कम होगा तो और अच्छा होता, क्योंकि महंगाई जितना बढ़ गया है तो कुछ कर ही नहीं सक रहा इंसान। कमाएगा क्या, चलाएगा क्या। माइलेज जो भी देता है 1 रुपये में क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये बात है, अगर 4-5 रुपये भी अगर बढ़ता है तो एक बार समझ में आता है। 1 रुपये से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी को लेकर पहले कांग्रेस ने केंद्र पर दबाव बनाया और उसके बाद बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुई थी। इस पर अब दोनों ओर से फैसला हो चुका है। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने केंद्र से हुई टैक्स में कमी को मामूली बताया था, उसी अंदाज में बीजेपी अब राज्य सरकार को वैट में कमी को मामूली बताकर कटघरे में खड़ा कर रही है। यानी पेट्रोल डीजल के दामों पर छत्तीसगढ़ में दो तरफा सियासत दो धारी तलवार की तरह वार कर रही है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। दो तरफा सियासत छत्तीसगढ़ में आज बहुप्रतीक्षित दिन था। कैबिनेट की बैठक थी और दो बड़े फैसलों पर खास तौर पर सबकी निगाहें थी। एक तो था पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी, जिससे लोगों को उम्मीद थी कि एक बड़ी राहत जरूर मिलेगी। केंद्र ने कम किया था, उसके बाद से ही राज्य सरकार ने संकेत दिए थे कि वो भी वैट की दरों में कमी करेगी और कैबिनेट में फैसला होगा। इस पर सियासत भी हुई और आखिरकार आज ये फैसला हुआ। पेट्रोल में 1%, डीजल में 2%। हालांकि इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। साथ ही स्कूलों को 100% क्षमता के साथ खोलने को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। ये फैसला राज्य सरकार ने ले लिया है कि अब स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस पर भी असहमति जताई है और कहा है कि अभी अलर्ट रहने की जरूरत है। चर्चा आज हम इन्हीं फैसलों पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं भाजपा से, रमेश वर्ल्यानी जी हैं कांग्रेस से और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सुंदरानी जी, आप लोग डिमांड कर रहे थे काफी समय से कि कम किया जाए, केंद्र ने कम किया, राज्य सरकार ने वो फैसला आज ले लिया। खास तौर पे दो बड़े अहम फैसले थे, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना, स्कूलों को खोलने को लेकर। फिर भी अब आप लोग थोड़े नाराज? थोड़े नाराज नहीं, हम भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है और छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता नाराज है। 77 पैसा पेट्रोल पर इन्होंने छूट दी है और ₹1.40-44 डीजल पे छूट दी है। 20 रुपया डीजल पे, 20 रुपया पेट्रोल पे वैट टैक्स लगता है। डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ने के कारण, लगातार बढ़ने के कारण वैट का राजस्व राज्य सरकार का लगातार बढ़ते गया। 1500-1600 करोड़ रुपए का राजस्व वेट के माध्यम से पेट्रोल और डीजल से डॉक्टर रमन जी की सरकार थी 18 तक मिलता था। आज वो राजस्व 4000 करोड़ का हो गया है।
ये गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये गुमराह कर रहे हैं मीडिया को, और ये गुमराह अपने कैबिनेट को भी कर रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को भी कर रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान की बात करते हैं। आदरणीय रमेश वर्ल्यानी जी आर्थिक विशेषज्ञ हैं, मैं उनको मानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से ज्यादा वो आर्थिक पक्ष को बहुत ज्यादा समझते हैं। इस प्रदेश का वेट का राजस्व डीजल पेट्रोल का 4000 करोड़ है। अगर ये 15,000 करोड़ का राजस्व होता तब 1000 करोड़ का हानि होती। मात्र 4000 करोड़ का राजस्व है। अगर ये जो छूट दी गई है 1% पेट्रोल पर, 2% डीजल पर, राजस्व का ये 6% बनता है। 6% राजस्व अगर हम कैलकुलेशन करें तो 4000 करोड़ के राजस्व में मात्र 240 करोड़ रुपए की छूट राज्य सरकार ने दी है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ये केंद्र पे आरोप लगाते थे, केंद्र का एक्साइज ड्यूटी 33% कम किया आदरणीय मोदी जी ने, डीजल पे 18% एक्साइज ड्यूटी कम की। हम ये मान के चल रहे थे कि जिस प्रकार अन्य राज्य सरकारों ने पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर पे कम किया, डीजल पे 5-7 रुपए कम किया, किसी राज्य ने 5 रुपए किया, किसी ने 7 रुपए किया। छत्तीसगढ़ में कम से कम ये उम्मीद तो हम लोगों को थी कि पेट्रोल में 2-3 रुपए की राहत देंगे, 5-7 रुपए की राहत डीजल पे देंगे। कम से कम कितना भी बेशर्मी से ये सरकार फैसला करेगी। ठीक है, मैं वर्ल्यानी जी की भी एक टिप्पणी इस पे ले लेता हूँ सुंदरानी जी, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्यानी जी, विपक्ष अभी भी खुश नहीं है, उसका कहना था कि और थोड़ी छूट दी जाए। डीजल पे छूट देकर बहुत बड़ी, हालांकि जनता के बीच भी मिली जुली प्रतिक्रिया है। वर्ल्यानी जी, केंद्र सरकार का ठीकरा आप राज्य के पर ठोकना चाहते बोले। सारा खेल जो है केंद्र की एक्साइज ड्यूटी के कारण है। मनमोहन सिंह जी के टाइम में एक्साइज ड्यूटी थी पेट्रोल पर 10 रुपया, डीजल पर 4 रुपया, उसको बढ़ाकर आपने कर दी 33 रुपया। सारा खेल उसी कारण हुआ है। तो यदि आप एक्साइज ड्यूटी घटा देंगे तो हमारे को वेट का रेट घटाए बिना ही कम हो जाएगा। और जैसे ही आप बात कर रहे हैं चुनाव में हारे तो आपने तुरंत 5 रुपए और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। सुंदरानी जी, आप भी चेंबर के अध्यक्ष हैं, आपको मालूम है कि एक्साइज ड्यूटी बेस प्राइस का हिस्सा होती है। तो 10 रुपए जैसे आपने कम किया, 2.5 रुपया उसी दिन हमारा वेट कम हो गया। उसके बाद भी आप दबाव बना रहे हैं। और आज हमने 1% कम किया है और 2% डीजल में कम किया है, तो एडिशनल छूट है। तो आप पे साहस है नहीं मोदी जी को कहने का। भारतीय जनता पार्टी किसी नेता में साहस ही नहीं कि मोदी जी को कहे कि आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें कम हुई है उसका लाभ तो दीजिए। उसका लाभ नहीं दे पा रहे हैं तो एक्साइज ड्यूटी तो घटा दीजिए। तो ये तो चोरी और सीना चोरी वाली बात हो रही है। आप जनता पर बोझ आप लाद रहे हैं, केंद्र सरकार लाद रही है, और जिम्मेदारी बोलती है आप वेट कम करिए। अरे आप एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, अपने आप वेट खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा अपने आप। और मैं आपको बता दूं कि जो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है उस पर राज्य का हिस्सा 40% होता है। तो 10 रुपए में आपने मोदी जी ने कम किया तो 6 रुपया केंद्र का कम हुआ, 4 रुपया राज्य का ऑलरेडी कम हुआ। पेट्रोल में भी आपने 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की है, तो उसमें 3 रुपया मोदी सरकार का था, 2 रुपया भूपेश सरकार का कम हुआ है। तो आपने क्या किया है? मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो आप से मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति मत टिप्पणी उचित शर्मा जी से भी ले लेता है यहाँ पर वर्ल्यानी जी। और मैं आज भी कहता हूँ कि आज कम करने के बाद उचित जी, ये सियासत तो हो रही है, बहु प्रतीक्षित ये फैसला था कि इस पर वैट कम होना चाहिए पेट्रोल डीजल पर। आज कम भी हुआ और ये क्या कम हुआ है ये सबके सामने है। हालांकि निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद थोड़ी ज्यादा की थी, लेकिन क्या और गुंजाइशें थी या इस तमाम चीजों पर फिलहाल हम देख रहे हैं सियासत ज्यादा हावी है? देखिए, दोनों ही लोगों के अपने अपने तर्क है। भारतीय जनता पार्टी का अपना विपक्ष होने का दायित्व निभा रहे हैं और जो सत्ता में बैठी सरकार है उसको अपनी आर्थिक मजबूरियां दिखा रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उसको दोनों तरफ से चोट लग रहा है। जो वर्ल्यानी जी जो समझा रहे थे, जो वो आर्थिक विशेषज्ञ भी है, वित्त के जानकार भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से महीन तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये वाकई
क्योंकि ये जो वैट के दाम है वो सराउंडिंग स्टेट को मैच करने जैसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा दामों में फ़र्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि गाड़ियाँ वो सब चीज़ें मूव करती हैं तो वो फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो जो छत्तीसगढ़ को आर्थिक नुकसान हुआ, शायद सत्ता के पक्ष के लोग इसको जनता को समझाने में अभी नाकामयाब हो रहे हैं, जो अपने पब्लिक को जो उद्बोधन में वो बता नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल रीज़न क्या है। ये बात सत्य है कि उनकी जो वैट पर जो कम हुआ है, राष्ट्रीय स्तर पर दाम कम हुए, उससे नुकसान इनको भी हुआ है। दूसरी चीज़ कि ये जो महंगाई, देखिए अब इसमें तो राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, सत्ता अपना पक्ष रखेगी, लेकिन जो महंगाई बढ़ चुकी है वो वापस कब नहीं आएगी, क्योंकि 1 रुपये, सवा रुपये, 1.5 रुपये, इनके से जो चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं वो 1 रुपये 1.5 रुपये से अब नीचे नहीं आने वाले। आपके दाम होने से, कम करने से, या भूपेश सरकार के जो दाम उन्होंने कम किए हैं उससे महंगाई कम नहीं होने वाली। अल्टीमेटली जनता को तो भुगतना पड़ेगा। जो दाम बढ़ चुके हैं, जो अपने पीक पे पहुंच चुके हैं, वो दाम कम नहीं होने वाले। और कम करने के लिए आप उनके पास वाजिब तर्क है कि 1 रुपये और सवा रुपये और 1.5 रुपये में हम क्या कम करेंगे। तो कुल मिला के दोनों ही पार्टी अपनी अपनी राजनीति कर रही है। जब मनमोहन सरकार थी तो वो फिगर में लेती थी, परसेंटेज में एक्साइज ड्यूटी लेती थी। वर्तमान सरकार है वो 33 रुपये फिक्स करके ड्यूटी ले रही है। मतलब आप कैलकुलेशन, ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स समझने की चीज, ये जो कोशिश है कि वो परसेंटेज और फिक्स, जो मेरे ख्याल से बल्लारी जो कह रहे थे वो समय उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था कि वाकई ये डिस्क्रिमिनेशन तो है कि पूर्व की सरकार जो है वो परसेंटेज में पैसे ले रही थी एक्साइज में। वो परसेंटेज अप एंड डाउन हो सकता था, लेकिन अगर आप फिक्स पैसा लेने लगे तो वो अप एंड डाउन नहीं हो सकता कि दाम क्रूड के कितने भी कम हो जाए, हम 33 रुपये लेंगे। तो नो डाउट केंद्र सरकार को काफ़ी इससे मुनाफा हुआ है। अब वो देश चला रहे हैं या और कुछ, दो फायदे में है। लेकिन ये चीज़ है कि दाम, लोगों की उम्मीद थी, जनता की उम्मीद थी कि दाम और कम होना चाहिए थी। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक तकलीफ ये भी है कि छत्तीसगढ़ अपनी जो उनके वैट के रेट है वो पहले से ही अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है। एग्जाम्पल देखो कि मध्य प्रदेश में 33% तक वैट लिया जा रहा है। ये वैट पूरे हिंदुस्तान में 20% से लेके 36 to 37% लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसके कम है। उड़ीसा में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में अब थोड़ा सा लेवल में आया है। तो ये उनकी एक मजबूरी हो सकती है कि सराउंडिंग स्टेट की स्टडी करने के बाद जो निचोड़ निकल के आया, तो इस बात का जिक्र मोहम्मद अकबर ने भी किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आसपास के राज्यों को हमने स्टडी की, उसके बाद ये फैसला लिया है। एक बहुत अहम चीज सुंदरानी जी, उचित जी ने कही है कि जिन चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं शायद इस कमी से वो दाम नीचे ना आए। आप क्योंकि चैम्बर में भी रहे हैं, व्यापार से भी नाता आपका है, तो क्या आम जनता को वाकई इससे कोई राहत नहीं मिलेगी? व्यापारी जो है, जिन चीज़ों के दाम बढ़ चुके हैं वो दाम नहीं कम होंगे इन चीज़ों, पेट्रोल डीजल में मौजूदा कमी से? देखिए, जहाँ तक 1 रुपया 40 पैसा 44 पैसा अगर जिन्होंने छूट दी है तो इसका कोई बहुत बड़ा असर बाजार में नहीं देखने को मिलेगा। न माल भाड़ा कोई कम होगा, न ही इसका कोई महंगाई पे अंकुश लगेगा जब तक यहाँ की सरकार, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर 2018 का राजस्व निकाल लिया जाए, कितना प्रति लीटर मिलता था। अगर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, कम से कम राज्य सरकार जितना बढ़ा हुआ टैक्स मिल रहा है, वैट मिल रहा है, उतना छूट दे दे। 2018 की तुलना करने कितना प्रति लीटर डीजल पे टैक्स मिलता था, कितना प्रति लीटर पेट्रोल पे टैक्स मिलता था, और आज कितना मिल रहा है? 20 रुपए से अधिक पेट्रोल पे, 20 रुपए से अधिक का टैक्स। ये टैक्स कम करने के बाद की स्थिति बता रहा हूँ कि 20 रुपया प्रति लीटर डीजल पे, 20 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पे आज भी छत्तीसगढ़ में वैट लग रहा है। अगर 5 रुपए की भी राहत दी जाती तो सरकार के राजस्व में मुश्किल से 500-700-800 करोड़ का फर्क जरूर पड़ता, लेकिन बाजार में बूम आता। अन्य राज्यों के लोग भी छत्तीसगढ़ से आके डीजल भराते। जो ट्रकें अन्य राज्यों से आती है, छत्तीसगढ़ होके गुजरती है, वो उतना ही डीजल भरा के आते जितना, क्योंकि मैं हमेशा चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से सरकार के सामने ये प्रस्ताव आंकड़ों के साथ रखता था और सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाती थी। अगर आज भी 5 रुपया लीटर डीजल के रेट कम किया जाए, पेट्रोल के रेट से
अन्य राज्यों का कोई वरल्यानी फर्क जी से नहीं भी पड़ता, समझता हूँ थोड़ा क्योंकि वरल्यानी जी, बड़ा आम लोगों को कोई भी क्या वाकई फायदा नहीं होगा? क्योंकि जैसा उचित जी भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रेट व्यापारी सामान के नहीं घटेंगे, माल भाड़े के नहीं घटेंगे, मतलब क्या सीधा फायदा आम लोगों को नहीं मिलेगा? सामानों के जरिए पेट्रोल डीजल जो डायरेक्ट भरा रहे हैं वो तो अलग है, वो फायदा मिलेगा, लेकिन क्या सामान सस्ते नहीं होंगे, उस पर असर नहीं पड़ेगा? वरल्यानी जी, है इस सरकार का। यदि मोदी जी एक्साइज ड्यूटी जो 30 रुपए बढ़ाई है सुंदरानी जी, तो उस अनुपात में तो हमको बिना वेट का रेट कम किए वैसे ही जनता को 50-60 रुपए हम दे पाएंगे। असल में आप लोग के पास हिम्मत नहीं है कि आप मोदी जी को वरल्यानी जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपसे एक ही सवाल बड़ा चुनौती दें, मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि आज जो सरकार ने छूट दी है वो 1000 करोड़ रुपया किस गुणाभाग से बनाया है, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और सभी राज्यों की तुलना मेरा आदरणीय वरल्यानी जी आपसे एक सवाल है, तुलना करके मेरा आदरणीय वरल्यानी जी आपसे एक सवाल है, नहीं चाहते कि राज्यों में विचलन हो। मैं अभी भी आपको बता दूं, उड़ीसा में 32% है, आप सुन लीजिए, उड़ीसा में है 32% पेट्रोल पर, डीजल पर 28%, बहुत एमपी में है 29% पेट्रोल पर, 23% मुझे सिर्फ सवाल का महाराष्ट्र जवाब में 26% है पेट्रोल पर, 27% डीजल पर, राजस्थान में 28% है पेट्रोल पर, 25% डीजल पर। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, है आज हम भी छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों की चिंता करते हैं, सभी सीमाओं के छत्तीसगढ़ के व्यापार उद्योग की चिंता करते हैं। हम उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की बात करने नहीं बैठे, हम छत्तीसगढ़ की बात करने बैठे। मेरा आपसे एक ही सवाल है आदरणीय वरल्यानी जी, आप अर्थशास्त्र के बहुत ज्ञाता हैं, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे ज्यादा आप इस मामले में परिपक्व हैं। आप ये बताइए 1000 करोड़ का घाटा आज केंद्र सरकार ये एक बड़ी दिक्कत है। वरल्यानी जी और सुंदरानी जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा। कम हो जाएंगे। आप केंद्र की जवाबदेही से बचना चाहते हैं उचित जी और राज्यों पर वरल्यानी जी, सुंदरानी जी, एक सवाल मैं उचित शर्मा जी से करूंगा यहाँ पर। उचित जी, ये स्थिति आपने देखी, केंद्र राज्य को, राज्य केंद्र को एक दूसरे पर सभी कम करने की बात कर रहे हैं। मैं आम जनता के नजरिए से आपसे समझना चाहूंगा उचित जी कि उससे क्या लाभ हुआ है? जो दिवाली में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए या आज कम हुए, सामान के तौर पर, पेट्रोल डीजल के तौर पर मैं समझना चाहूंगा, सामान के तौर पर, प्रोडक्ट के तौर पर, वो जो अपने घर में, घर के बजट पर उसका क्या असर पड़ेगा? वो अगर राशन लेने जाता है तो क्या उसे कुछ फायदा होगा? जी, जहां से मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का फायदा जितना है, जितना जो एक सिग्निफिकेंट हो, एक ऐसा कि कोई जिसमें फर्क आता हो। देखिए, महंगाई बढ़ती है या दाम बढ़ते हैं तो लोगों जो माल भाड़े के हो, चाहे राशन के हो, हर चीज तो माल भाड़े से जुड़ी हुई चीज है। तो अगर महंगाई 1 रुपये बढ़ रही है तो अभी जो कम होने के चांसेस है हार्डली 10% या 20% कम होंगे। तो किसी के भी घर के चूल्हे में, घर में आम आदमी को, आवाम को किसी तरीके का बहुत ज़्यादा फायदे की उम्मीद आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो केंद्र सरकार ने जो छूट दे के रखी है, जो राज्य सरकार ने छूट दी है, वो बहुत नाकाफी है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 सालों के अंदर दाम तेल के जो बढ़े हुए हैं और पूरी की पूरी चीज़ लिंक है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, जो मालवाहक से, इन चीज़ों से जुड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन से, तो पूरे एक दूसरे से लिंक है। तो जब तक इनके दाम कम नहीं होंगे, पेट्रोल दाम को कम होने वाले नहीं है, किसी अन्य चीज़ों के दाम कम होने वाले नहीं है। और कम भी होते हैं तो उस मात्रा में, उस अनुपात में कम नहीं होंगे, ये बात मान के लीजिए। क्योंकि ये बाकी लोग हैं बहुत संगठित है, जो दाम बढ़ाने वाले हैं कि हम संगठन है, ये पूरे संगठित है और आवाम उतनी संगठित हो नहीं पाती, वो अपने नेताओं पर दबाव नहीं डाल पाती है कि जब पेट्रोल के, डीजल के दाम कम हुए तो अब उदाहरण दे रहा हूँ कि बस के किराए कम नहीं होंगे, और होंगे भी तो उस अनुपात में नहीं होंगे। तो जनता को सीधे सीधे कोई किसी तरीके का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, जो फायदा भी होगा बहुत ही नॉमिनल होगा। ठीक, मैं एक छोटी टिप्पणी सुंदरानी जी और वरल्यानी जी आप लोगों से चाहूंगा। पेट्रोल डीजल से हटकर एक कैबिनेट में अहम फैसला आज वो भी हुआ, वो छूटना नहीं चाहिए। स्कूल 100% क्षमता के साथ आज खुलेंगे, अब फैसला कर लिया गया है। सुंदरानी जी, बहुत संक्षेप में मैं इस पर टिप्पणी आपकी चाहूंगा। आदरणीय अभिषेक जी, स्कूल खुलने चाहिए, लेकिन क्या स्कूल खुलने के पहले वे सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है क्या कि कोरोना का संकट अगर थोड़ा भी आ जाए, जैसा हम बीच बीच में हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि एक स्कूल में 5 बच्चे मिले, स्कूल बंद कर दिया गया, क्या ये सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं? क्योंकि तीसरी लहर का खतरा
चला है, समाप्त नहीं हुआ है। अगर सभी स्कूलें रेगुलर चालू किए जाए तो कम से कम उन स्कूलों में सुरक्षा के कितने बंदोबस्त किए गए हैं, बच्चों के लिए क्या सुविधाएं दी गई है, क्या ये इन चीजों की मॉनिटरिंग कौन करेगा? सरकार ने इस मामले में ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। वल्याणी जी, ये फैसला हुआ है, आपकी क्या राय है? हालांकि आपकी सरकार ने ये फैसला किया है कि स्कूलों को 100% खोला जाए, लेकिन बहुत सारे चिंताएं पेरेंट्स की अभी भी हैं। सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया है। शिक्षकों से बात हुई है, शिक्षा साथियों से बात हुई है, पालकों से बात हुई है, और जो सुंदराई जी जिस बात की चिंता कर रहे हैं, सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि स्वास्थ्य सेवाओं में पूरी तरह मुस्तैदी रहे। कोरोना संकट छत्तीसगढ़ में लगभग समाप्ति की ओर है, उसके बाद भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है कि बच्चों के स्वास्थ्य पे कोई विपरीत असर न पड़े, और बच्चों को आप अनिश्चित काल तक शिक्षा से कैसे वंचित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी था सब पहलुओं पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे स्कूल खुल रहे हैं, कोरोना का कोई साया बच्चों पर नहीं आएगा, और उसके लिए स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में कोऑर्डिनेशन बना के रखा गया है। इसलिए इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कैबिनेट के फैसले, पेट्रोल डीजल पर वैट कम हुआ, लेकिन सेटिस्फैक्शन वहां भी नहीं है। सियासत इस पर भी हो रही है, जनता के बीच भी कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया है। वो चाहती थी कि थोड़ा और हो जाता तो थोड़ा और फायदा मिले, लेकिन उस पर भी सबसे बड़ी चिंता की बात जो ये है कि जैसा उचित जी भी कह रहे हैं कि जो एक बार रेट व्यापारी बढ़ा देते हैं, वो रेट उस मात्रा में कम नहीं होते जिस मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो क्या पेट्रोल डीजल में सीधा लाभ अगर आम जनता को मिलेगा तो उन प्रोडक्ट्स पर आम जनता को सस्ता होने का लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।